इस टॉपिक में हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में। सबसे पहले तो हमने पता है कि आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सबसे पहले तो आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ आपको कि आयनिक बॉन्ड को कैसे पता लगेगा कि कौन सी आयनिक बॉन्ड है। एक तो आयनिक बॉन्ड के अंदर एक एटम से दूसरे एटम की तरफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये कई में इलेक्ट्रॉन्स भी, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। सबसे पहले क्या होगा कि किसी भी आयनिक बॉन्ड के अंदर एक एटम से कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा दूसरे एटम में। ठीक है, एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरे एटम की तरफ जाएगा। ठीक है, इससे निकल के इस साइड जाएगा। जिस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर हमेशा ज़्यादा होगा। मान लो ये एटम ए है, ये एटम बी है। ए का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होगा, बी के इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर से ज़्यादा होगा। यहाँ पे ऐसे भी कह सकती हूँ कि इलेक्ट्रो नेगेटिव करैक्टर जो होगा वो ए का कम होगा इलेक्ट्रो नेगेटिव करैक्टर ऑफ बी। ठीक है, ए का इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर बी से कम होगा या ए का इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर बी से ज़्यादा होगा। अगर ऐसी प्रॉपर्टीज़ किसी एटम के अंदर शो हो रही हैं, किसी कंपाउंड के अंदर शो हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ पर आयनिक बॉन्ड क्रिएट हो गया। और एक चीज़, जब भी कभी आयनिक बॉन्ड क्रिएट होगी तो हमेशा आप देखोगे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर डेवलप्ड। ठीक है, हमेशा क्या होगा वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के चार्जेस क्रिएट होंगे। क्यों पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्रिएट होंगे? क्योंकि हमें पता कि अगर कोई एटम अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और अगर कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किसी बाहर के इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मीन्स कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और गेन करने पे नेगेटिव चार्ज है। इस तरह से कह सकते हैं कि इन दोनों में आयन्स क्रिएट होंगे। ठीक है, कंपाउंड के अंदर क्या आएंगे, आयन्स आ जाएंगे, तभी तो इसको क्या बोला जाएगा, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जनरल पहले आपको बताता हूँ। मान लो कि ए प्लस बी कंबाइन होके क्या बन रहा है, ए बी। और मैं अगर कह देता हूँ कि ए और बी के अंदर कौन सी बॉन्ड है, ये एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, मैं कह देता हूँ कि क्या है, ये एक आयनिक कंपाउंड है। मीन्स के अंदर क्या बन रही है, एक आयनिक बॉन्ड। तो इसका मतलब इसमें हुआ क्या, अगर इसको डिटेल में स्टेप के अंदर देखें तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करेगा, ए अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ए अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, क्या बनेगा, ए पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं कह रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, मीन्स इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ठीक है, उसने ये इलेक्ट्रॉन अपना एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन था उसको लूज़ कर दिया। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या होगा, बी जो है, बी एलिमेंट जो है उसने क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को कर लेना गेन और क्या बन जाएगा, बी नेगेटिव। और अगर मैं दोनों को कंबाइन करूँगा तो क्या होगा, मेरा ये ए पॉजिटिव और ये मेरा ए बी नेगेटिव, इन दोनों ने एक दूसरे को क्या करना है, बाय कूलम फोर्स। ठीक है, कूलम फोर्स या जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हेल्प से ए पॉजिटिव आयन बी नेगेटिव आयन को एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और क्या बन जाएगा, ए बी। ठीक है, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव कंबाइन होके इस तरह से ए बी कंपाउंड बन गया। ठीक है, एग्जांपल देखें तो जैसे
जैसे Na+Cl क्या बनता है, NaCl, ठीक है। अब ये कंपाउंड कैसे बना, ठीक है, बड़ा कॉमन साल्ट है, इसको बोलते हैं कॉमन साल्ट। जो हमारे घरों में नॉर्मली हम नमक यूज़ करते हैं वो क्या चीज़ है, वो बेसिकली NaCl है, ठीक है। उसमें होता क्या है कि सबसे पहले सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम का नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन आ गई 281। Cl का नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन आ गई 287, ठीक है। आप पूरी डिटेल में लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2, इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि दोनों की कॉन्फ़िगरेशन ये आ रही है। अब देखो कि इसके अंदर ऑक्टेट कब कंप्लीट होगा। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू अगर ऑक्टेट रूल चलें तो ऑक्टेट रूल क्या कहेगा कि कोई भी एलिमेंट जिसकी लास्ट शेल के अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल नेचर वाला, ठीक है। इस चीज़ को ऑक्टेट रूल में स्टेट किया कि किसी एलिमेंट की लास्टली शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला है। अब सोडियम की लास्ट वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन की लास्ट वाली शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब दोनों ही बाजी नेचर क्या है, अभी अनस्टेबल है, ठीक है। दोनों ने ऑक्टेट रूल अभी ओबे नहीं किया, ठीक है। अब क्या होगा कि सोडियम ने जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ क्या करूँगा, ये क्या करेगा, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, क्योंकि ऐसे तो दोनों स्टेबल है, यहाँ तो 7 अपने ये इसको दे दे तब ये 8 हो जाएगा और ये ख़त्म हो गया 0, मीन्स ये लास्ट 8 हो गया तब स्टेबल हो जाएगा। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकेगा, बट 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट इट इज़ नॉट ईजी, ठीक है। सो सोडियम क्या करेगा, सोडियम अपने में से 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और बन जाएगा सोडियम प्लस, ठीक है, बाय लूजिंग इट्स 1 इलेक्ट्रॉन। और अब क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन जो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया उसने क्लोरीन ने कैच कर लिया तो वो बन गया Cl-। अब अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो ये इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन कट, यहाँ पर मेरा Na+Cl, तो क्या बन गया Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, जिस कारण ये बन गया NaCl, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है तो आयनिक बॉन्ड के कारण क्या होगा कि उनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आएंगे पहले तो, ठीक है। वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनमें से एक इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और दूसरा एटम अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो, ठीक है। जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर जो सोडियम है वो हमारा एक इलेक्ट्रो क्या है, पॉजिटिव एलिमेंट हो गया, ठीक है। सोडियम क्या हो गया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। क्यों इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्योंकि इसकी कन्फिग्रेशन देखो, इसमें स्टेबल होने के लिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, इसलिए इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया, डोनेट किया। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन क्या है, एक इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट एलिमेंट, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रेजेंट हो, जैसे इस केस में। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन कम प्रेजेंट हो, जैसे इस केस में, क्लोरीन के केस में, ठीक है। क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट है ये, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी ये सोडियम से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और इस तरह से कंपाउंड क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये आ गया हमारा एक NaCl कंपाउंड।